सारे ही प्रश्न इसी क्लास से आ जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, सारे ही प्रश्न इसी क्लास से आ जाएंगे। कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब अपना कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? साइंस जो भी सिलेबस में था वो मैं लाया हूं, और कंप्यूटर के प्रश्न जो है वो यहां पर आपके सामने है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों यहां से मिल जाएंगे, सामान्य से प्रश्न आएंगे, हाँ पास हो जाएंगे। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से यहां बात करें कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है, तो सारे के सारे कंप्यूटर के मूल काम में, चाहे आपका प्रोसेसिंग हो गया, कंप्यूटर में स्टोरेज है, इनपुट है, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ ये बुक तो सबके पास होनी चाहिए भाई, मॉडल पेपर वाली बुक लाके प्रैक्टिस कर लेना, 15-20 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो नुकसान ही नुकसान है फिर, क्योंकि एग्जाम हॉल का अनुभव, ओएमआर दी हुई है इसमें, जितने टेस्ट पेपर है उतनी ओएमआर डाली हुई है हर एक टेस्ट पेपर के पीछे, वो भरो। और अभी तो यार आज तो 2 तारीख है, अभी तो खूब टाइम पड़ा है। ले आओ मार्केट से, आज ही आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, और कहना मदन सर के मॉडल पेपर चाहिए माइंड मैप के, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। आगे आ जाओ। कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के 6 भाग के अंदर बात करें, सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेज है, सीपीयू हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइसेज हो गई, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इसके अलावा आपका मेमोरी हो गया, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेज हो गई, कम्युनिकेशन डिवाइसेज वगैरह, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेज। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो यूजर होता है ना, वो है मनुष्य, तो उसे ह्यूमन वेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्यूमन वेयर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहेंगे? चार्ल्स बेबेज को कहेंगे, या आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसको कहेंगे? हालांकि सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन इसने बनाई थी, तो कई बार ऑप्शन में अगर ये हो तो आप इसको भी कर सकते हैं, एलन ट्यूरिंग, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, तो उसको कंप्यूटर का रूप कहा गया सबसे पहले, वो भी चीज आप लोगों को याद रखनी है। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो आपके, वैसे तो हम चार्ल्स बेबेज को कहेंगे, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहेंगे कंप्यूटर का जनक, चार्ल्स बेबेज। और वैसे अगर ऑप्शन में है तो हो सकता है इसका आंसर दोनों भी हो सकता है, लेकिन खैर चार्ल्स बेबेज दिया हुआ है इसलिए हम इसको भी मानेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप कौन सा है? सही पूर्ण रूप कौन सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो इसका पूर्ण रूप हो जाता है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? देखो कंप्यूटर की चिप होती है, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ना, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? जो बाहर दिखाई दे वो हार्डवेयर है, ये सारे हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ये सारे हार्डवेयर है, सीपीयू मॉनिटर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो इस प्रकार से ये उसका आंसर मिल गया, ठीक है, ये क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया। स्लो मोड हटाएं, चलो 3 बज गए, 5 बजे तक क्लास खत्म कर दूंगा मैं, चिंता ही मत करो। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा है वो आपका किस रूप में भंडारित होता है? बताओ भाई, कंप्यूटर में है वो आपका डाटा किस रूप में भंडारित होता है? हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कमेंट करना अच्छा लगता है तुम लोगों को? हाँ जी, आगे आ जाओ, हाँ जी, आगे देखिएगा, यहां पर कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण है वो आपके बाइनरी में होता है। बाइनरी मतलब 0 1 जो है वो बाइनरी डिजिट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर जो भी बाहर दिखाई देता है, और सॉफ्टवेयर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सीधा सीधा प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा है वो आपका बाइनरी रूप में भंडारित होता है। कंप्यूटर के अंदर जो आपका बस है, BUS, इसका क्या मतलब है? ये एक जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का जो है वो सेट होता है। फिजिकल वायर का क्या होता है? अब देखो, ओके ओके ओके, फिजिकल वायर का सेट होता है। अब देखो मैंने स्लो मोड हटाया, तुम लोगों के इतने कमेंट फास्ट आने लगे, तो ये ठीक है मामला, चलो बढ़िया है। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे पोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे पोर्ट कहेंगे, जो एक हार्डवेयर डिवाइस हो जाती है। एसेसरीज जहां जुड़ती है उसे पोर्ट कहेंगे, जो कि ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस हो जाती है। अगला देखिएगा, आपका SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से बचाता है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई होगा। निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है कि कौन सा यहां पर आपके सही तरीके से सुमेलित है। इनपुट डिवाइस की बात करें कौन सी है? आउटपुट डिवाइस कौन सी है?
इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट कौन सी है। जैसे डी के सामने हम आर करें तो बी ऑप्शन इसमें से ठीक है, क्योंकि आउटपुट को आप पहचान पा रहे हो, पहचान पा रहे हो। डी के सामने आर होगा, क्योंकि आउटपुट क्या है, आउटपुट है वो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर से आउटपुट प्राप्त होता है, तो ये आंसर देखते ही सही निकल गया। ए के सामने क्यू है, ए के सामने क्यू है, इस मतलब एक टच स्क्रीन, इनपुट एक टच स्क्रीन है। अब कई बार एग्जाम में आता है टच स्क्रीन इनपुट है आउटपुट है, तो ये दोनों में आता है। अभी हम उसकी बात करेंगे, दोनों में आता है भाई, दोनों में आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों में आता है, ठीक है, हाँ दोनों में आता है भाई, हाँ बढ़िया प्रश्न है। फिर बी के सामने आपका पी हो जाएगा, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस हम बात करें, बी के सामने पी प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका रोम हो गया, बी के सामने पी, और सी के सामने एस है, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज होती है। अगला देखिएगा, अभी मैं इनपुट आउटपुट वाला फोटो भी आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को दिख जाएगी कि उस एक ही फोटो के अंदर सारी चीजें सामने अवेलेबल रहेगी। निम्नलिखित युग्म को दिया गया है, कौन सा युग्म सैश से अलग है, भिन्न है, वाईफाई मोडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव दिए गए में से, तो यहां पर कौन सा अलग है, भिन्न है, दिए गए ऑप्शन में सबसे भिन्न कौन सा है, दिए गए में से भिन्न कौन सा है। हम बात करें दिए गए प्रश्न में सबसे भिन्न कौन सा है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैन और मेटल नॉन मेटल अगली क्लास में करवाएंगे, अगर साइंस में कुछ पार्ट रह गया है तो अगली 500 क्वेश्चन की जो क्लास आएगी उसमें कराऊंगा, वो मैंने सब सोच रखा है, कोई बड़ा सिलेबस है तो उसके क्वेश्चंस अगले में लूंगा, ठीक है। इस बार मानव शरीर ले लिया, एक और 500 की देख लेना, बेड़ा पार है, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर हम बात करें केवल बी है वो अलग है, तो आपका जो क्रोम है ना वो केबल नहीं होगा, क्रोम यहां पर हम बात करें, क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। अरे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आप पेपर देने जाओ 50,000 में पक्का सिलेक्शन होगा, है ना। आज बस उस हैकर को दिखा देना कि भाई तूने हमारे चैनल को उड़ाने की कोशिश की, तो ये तुम इतना सब्सक्राइब करना कि उसको और जलन पैदा हो कि यार ये लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, कौन से हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बनता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस से आपका हार्डवेयर, देखो यहां पर पूछा गया हार्डवेयर बताना है, सिर्फ हार्डवेयर, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर बताने हैं, कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस से आपका बना होता है दिए गए प्रश्न के अंदर। एप्लीकेशन देखो सारे तो हार्डवेयर है, लेकिन यहां पर सॉफ्टवेयर आ गया, इसमें सॉफ्टवेयर दे रहा है, इसमें प्रोग्राम और नेटवर्क दे रहा है, इसमें प्रिंटर और मोडेम दे रहा है, इसमें एप्लीकेशन और नेटवर्क दे रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एप्लीकेशन वगैरह ये देखो सॉफ्टवेयर के पार्ट हो जाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर दे दिया तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, प्रोग्राम आ गए, तो बचा एक ही ऑप्शन और वो है आपका सी, ठीक है, सी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। थोड़ा देखना पड़ता है, हालांकि मतलब प्रश्न आपके सरल सा आएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, ये आपके कंप्यूटर प्रोग्राम है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है, कंप्यूटर के सीपीयू का भाग कौन, एरिथमेटिक जो है आपका एएलयू, जो आपका एएलयू है वो इसका पार्ट हो जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की व्यवस्था उसे प्रोसेसिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के काम करने की गति को निम्न में से किस मात्रक के अंदर मापा जाता है, काम करने की जो गति है मेगा हर्ट्ज के अंदर है, ये मेगा बाइट वगैरह ये तो है वो आपके मेमोरी यूनिट है, लेकिन काम करने की गति है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगा बाइट के नाम, मेगा हर्ट्ज के नाम से मापा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी है वो आवृत्ति किस में मापी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर की जो आवृत्ति है वो MIIP, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किससे मापा जाता है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। कंप्यूटर के अधिकांश, कंप्यूटर के अंदर आपके जितने भी प्रोसेसिंग है कंप्यूटर में होने वाली जो प्रोसेस है सारी की सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है, तो वो आपका कौन सा हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है। अब स्लो मोड हट गया, सीपीयू हो गया। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, एएलयू होता है। मेमोरी और एएलयू के बीच के अंदर जो डाटा का अंतरण, मेमोरी और एएलयू के बीच में डाटा का जो अंतरण है वो उससे संबंधित पूछा गया है, मेमोरी और एएलयू के बीच में जो डाटा का अंतरण है वो करती है कंट्रोल यूनिट करती है। निम्न में से कौन सा काम है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता, देखो कंप्यूटर के द्वारा आपका
तस्वीर लेना, गणना करना, अंगुलियों की छाप की पहचान करना, धुन और संगीत तैयार करना, दिए गए में से आपका कंप्यूटर के द्वारा काम नहीं किया जाता। देखो अगर आप वेब कैमरा वगैरह लगा दोगे तो हो जाएगा, वरना तो तस्वीर लेना उसका काम नहीं है, वो तो कंप्यूटर के अंदर अगर कैमरा लगा हुआ है तब तो ठीक है, वरना मुश्किल है। बाकी सारी चीज़ वो कर लेता है, अरे सारी चीज़ें कर लेता है, आपके जो फिंगरप्रिंट वगैरह सब चेक कर लेते हैं, ये उसमें नहीं होगा। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं, डाटा मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डाटा मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, अगर एक जैसा इनपुट अगर बार बार डालते हैं तो हमें परिणाम समान मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? कंप्यूटर की यह विशेषता जो है वो समान परिणाम मिलने पर हम उसके ऊपर रिलाई हो सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। कंप्यूटर के निम्न में से कौन सी विशेषता इसे मानव के हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम बनाती है? कि भाई मानव का जो निर्देश के अनुसार जो काम करे, मानव अपनी इच्छा से उसमें है ना, मतलब आप 2+2 डालोगे तो वो वैसा ही दिखाएगा, तो इसे कहते हैं आपका ऑटोमेटिक, यानी कि स्वच्छ निर्देश के अनुसार ऑटोमेटिक। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन। आप कंप्यूटर में लचीलापन है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दिखाता है? लचीलापन जो है वो आपका वर्सेटिलिटी को दिखाता है, बहुविज्ञता को दिखाता है, बहुविज्ञता को दिखाता है। अब देखो एक बढ़िया शानदार फोटो लेके आया हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा सारी चीजें देखते हुए। वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर को स्थानांतरित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब वगैरह कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किए थे? दूसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए थे। अब बच्चे जो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो बार बार, तो पहली पीढ़ी के अंदर जो इस्तेमाल किए गए थे वो जो है हम बात करें वैक्यूम ट्यूब्स, ये कह रहे हैं ना? हाँ जी, एक सेकेंड, वैक्यूम ट्यूब्स पहली पीढ़ी के अंदर है, यहां देखिएगा वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरे में ट्रांजिस्टर्स है ना, तीसरे में आपके इंटीग्रेटेड आईसी चिप है, इसमें लिखा आईसी चिप, और चौथी के अंदर है वो आपका, याद रखिएगा इसमें पहली पीढ़ी होगा, ठीक है भाई, उसको सही करना। चौथी और पांचवी पीढ़ी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है, क्वांटम कंप्यूटर्स जिसे कहते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स है पहली में है, और जो 1946 से 59 तक, दूसरी पीढ़ी 1959 से 65 तक जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल है, और तीसरी वाली पीढ़ी है उसमें आईसी चिप है जो 65 से 71 तक, और माइक्रो प्रोसेसर है जो आपके 1971 से लगातार तक माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल। ये पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की जो लगातार 46 से 56 आगे, ये आपको याद रखना, उसमें है ना वो आंसर है वो आपका पहली पीढ़ी हो जाएगा, जिसमें ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स तो अच्छा, इसमें देखो दो दो पूछ लिया गया था, इसलिए देखो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर दोनों पूछे, हालांकि अर्ली स्टेज पे था, और जो ट्रांजिस्टर्स है वो दूसरी पीढ़ी के अंदर आएंगे, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, इसमें एक ही होगा, या तो ये करो या फिर ये करो। ओके, कई बार होता है संक्रमण काल जो होता है उस वजह से संक्रमण काल होता है, तो भाई इसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ था, फिर दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो इस वजह से आप इसको कहेंगे। अब देखो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर है वो आपका एबेकस था। निम्न में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक, कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटिंग का जनक है वो आपके चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। 1950 में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी। हाँ, ये रामबाण बुक हर बच्चे के पास में है ना, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान जी की अगर स्ट्रांग करना है तो राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी सारी इस किताब में नोट्स भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं पिछले 10 सालों के 2025 तक के। आपके मार्केट में पास से लेके आ जाओ बुक, अगर नहीं मिल रही है तो हमारे इस नंबर पे टीम को व्हाट्सएप करना, सिर्फ और सिर्फ बुक के लिए 5 दिन में हम आपके घर बुक भेज देंगे। इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप है वो आपके कौन सी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए गए थे? इंटीग्रेटेड चिप है वो आपकी तीसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण है वो आईसी चिप के बाद में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप है इस्तेमाल किए गए थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप क्या कहेंगे? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उनको आप क्या कहेंगे? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जो आपकी टेबल पे पड़ा रहता है उसे आप कहेंगे पीसी कंप्यूटर्स कहेंगे। निम्न में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर के वर्गीकरण के प्रकार के अंदर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं होता है। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? परम सुपर कंप्यूटर है जिसे पहला सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया था, परम। सीडैक पुणे के द्वारा जिसे विकसित किया गया था परम सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सीडैक जो संस्थान जो पुणे में स्थित है, सीडैक ये कंप्यूटिंग से संबंधित हो गया, सीडैक पुणे, सीडैक वाला तो आपको याद रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित है। 1984 के अंदर इसकी स्थापना, 1984 के अंदर स्थापना की गई थी। जितना सरल रहोगे उतना सिलेक्शन के करीब जाओगे। आपने खूब पढ़ा है, अपने ऊपर भरोसा रखें, सीधे सीधे प्रश्न ही आएंगे, ठीक है। ओके, 1976 में विकसित सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। क्रे 1 जो है आपका अमेरिका का है, यूएसए का है, क्रे 1। निम्न में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल डिवाइस कौन सी नहीं है दिए गए में? तो डेस्कटॉप है जो आपका पोर्टेबल नहीं है, बाकी सभी को आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो पोर्टेबल।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है दिए गए में से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बाकी सब के सब हार्डवेयर है। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? कंप्यूटर माउस की खोज है वो आपकी किसने की थी? डगलस ने की थी। माउस की खोज है वो आपके डगलस एंजलबर्ड ने की थी। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इनपुट आउटपुट में डरने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर इनपुट आउटपुट को लगातार देखेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है वो आपका इनपुट देता है। दिए गए विकल्प में कौन सा एक विषम है? मतलब कि कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस जो है वो आपका यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से अलग है, तो यहां पर दिए गए में आपका कौन सा है? ट्रैक बोर्ड। एंटीवायरस जो है वो आपका अलग है। एंटीवायरस तो वायरस से बचाव के लिए होता है, बाकी सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार जो प्रकार है वो IAW नहीं है। माउस का एक अच्छा विकल्प है वो टच पैड है। अब ये टच पैड किसका उदाहरण है? वैसे टच पैड की हम बात करें तो ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है, इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है टच पैड, जैसे मैंने टच किया इस तरह से है ना, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? VDU के नाम से जाना जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, VDU के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इस नाम से जाना जाएगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबानी पड़ती है। अगर आप शुरुआत में जाना चाहते हो तो होम कुंजी दबानी पड़ती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर है जो आप बाहर देख सकते हो, छू सकते हो और इनपुट भी दे सकते हो, तो वो डिवाइस कौन सी है? स्कैनर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किसको स्कैन करता है? दोनों को स्कैन करता है। जैसे आप अगर अपना साइन कर दो, फोटो रख दो, दोनों को ही, टेक्स्ट को भी करता है, आपकी फोटो को भी कर देगा, आप सिग्नेचर को भी और आपके फोटो को भी ये स्कैनर स्कैन कर देगा। जो शैशे मेमोरी कहते हैं इसे, है ना, ऐप चलाते हो कई बार कहते हैं गुरुजी ऐप चला कौन दिक्कत हो रही है, तो ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया करो, ठीक है, शैशे मेमोरी भर जाती है। तो शैशे मेमोरी कहाँ? ये कंप्यूटर के संबंध में प्रश्न आ रहा है। शैशे मेमोरी है आपके CPU के अंदर होती है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? हैंडफोन है, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है या वेब कैमरा है? दिए गए में से जिससे इनपुट दिया जाए तो ये आपके वेब कैमरा है जिससे इनपुट दिया जाता है, बाकी सब आउटपुट है, रिजल्ट आता है सब में, है ना। अब ये जो देख लिया, जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका तो बेड़ा पार है। एक प्रश्न कंप्यूटर के 5 प्रश्न में से एक प्रश्न इसमें से आएंगे, बाकी पोथी पढ़ जग मुआ सिलेक्शन भयानक कोई ज्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ो एग्जाम के ओरिएंटेड जो पूछा जा रहा है। एक उसका आ जाएगा निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, जैसे अभी पटवारी में पूछा था, और कंप्यूटर के विकास से संबंधित पूछ लेंगे। एक इनपुट आउटपुट का पक्का है। देखो मैंने ये बहुत बढ़िया फोटो लगाई है। इनपुट डिवाइस कौन सी है? जो इस घेरे से बाहर है ना वो सारी इनपुट है, ये सारी इनपुट है जो इधर दी गई है, ठीक है। जैसे कौन सी है? बार कोड रीडर, स्कैनर, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, DVD, CD, लाइट पेन, पेन ड्राइव होती है जो हमारे फाइल वगैरह लेने की, ये इसमें होगी। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? हेडफोन, हेडसेट, स्क्रीन जिससे रिजल्ट मिलता है, प्लॉटर, प्रिंटर, सारे के सारे स्पीकर्स जिससे रिजल्ट मिलता है। एक प्रश्न ये आता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों में कौन आता है? तो इनपुट और आउटपुट में आपका डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, टच स्क्रीन क्या है? दोनों में आता है, इनपुट आउटपुट, CD, DVD, फैक्स, वेब कैमरा और मोडेम। तो ये अच्छा प्रश्न है। अगर वहां इनपुट आउटपुट दोनों का पूछ ले तो ये कर देना, दोनों में आता है, इनपुट में भी है आउटपुट में। स्क्रीनशॉट लेना है, 2 सेकेंड रुको सर, लो ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, 2-4 दिन लगेंगे इस PDF को छोटा करने में, तब तक कल भी वो हमला हो गया था हमारे ऊपर बोर्ड का, तो वो वाली PDF भी पड़ी है, ये वाली भी साथ में जोड़नी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा। तब सभी बच्चे रोजाना सुबह उठ के इस क्लास को 2 घंटे लगेंगे, फटाफट डबल स्पीड में देख लेना, 2 घंटे में 500 क्वेश्चन, ठीक है। वो पहले वाली क्लास कोशिश करूंगा कि इसके साथ मर्ज हो जाए, अगर नहीं हुई तो फिर 2 अलग अलग क्लास ही देखना। तो वैसे लाइव में नहीं होती है, दिक्कत होती है, वीडियो होता है तो हो जाता है। इनपुट यहां पूछा जा रहा है आपका आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटा देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए आपका आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूजर को देता है। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो तो आपको यूजर है आप, और आपको जो प्रोसेसर देगा आउटपुट मिलेगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिजोल्यूशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए जो पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। कुछ सामान्य चीजें हैं, पढ़ लो बस, यही क्वेश्चन आने हैं। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां प्राप्त की जा सकती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज्यादा जो है आपके प्रतियां आप कॉपी निकाल सकते हैं, और ये आपका डॉट मैट्रिक्स के अंदर आ गया।
विषम बताना है, इनमें से जो प्रिंटर का जो एक प्रकार है वो विषम है, वाटर प्रिंटर विषम है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर, ये सभी प्रिंटर के प्रकार थे। तो प्रिंटर का जो वर्गीकरण एक इंपैक्ट है, एक नॉन इंपैक्ट है। इंपैक्ट के अंदर कैरेक्टर और लाइन वाले हैं, कैरेक्टर के अंदर डॉट और डेजी है, और लाइन में ड्रम है, चैन है, बैंड है। और इधर नॉन इंपैक्ट में आपका आता है पेज, कैरेक्टर, लेजर, और लेजर वाला थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, और डॉट मैट्रिक्स भी ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। ड्रम वाला बाकी सब जोड़ना, ये थोड़ा देखना किसका प्रकार है। लेजर प्रिंटर है वो नॉन इंपैक्ट में आता है, ये थोड़ा कई बार वर्गीकरण थोड़ा सा देखना होता है, ठीक है। इसका आंसर करना सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप पर क्लासेज जो मैं वो 4th ग्रेड के बाद में लूंगा, अभी तो समय का थोड़ा अभाव है, तब तक पीछे की क्लासेस तो देखो। क्या हुआ, हैकर का सा लगता है वो आज खजाना खाली हो गया, ठीक है ना। लगा बेटे और बोर्ड लगा, हमें तो कोई नुकसान नहीं, हम तो वापस से लाइव कर देंगे। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग करता है। और वापस आ भी गया अगर तो हम तीसरे में सिर्फ इंग्लिश वाले क्लास लगा देंगे, ठीक है। तैयार बैठे, इंग्लिश हिंदी करंट की अलग वो पार्ट ऐड कर देंगे। कौन सा प्रिंटर एक एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का इस्तेमाल करता है। तो शीट के बजाय है वो आपका निरंतर पेपर का इस्तेमाल करता है, वो डॉट मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा, डॉट मैट्रिक्स। ज्यादा प्रश्न अगर कोई कठिन लगे तो आप इस क्लास में से स्किप भी कर सकते हो। जो सरल सरल है, जैसे आपका जो है सरल सरल जो है, जिसकी हम बात करें, जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, कंप्यूटर का विकास वगैरह, कम से कम वो तो देखो, वहीं से क्वेश्चन 3-4 क्लियर हो जाएंगे 5 में से। क्यों टेंशन लेनी है, नहीं समझ में आ रहा है आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है क्लियर करो। लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल है वो आपके किस में किया जाता है, एक कारतूस यानी कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर भरा जाता है, फिर उसका लेजर प्रिंटर है वो। निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। तो प्रिंटर, स्पीकर, मोडेम। तो दिए गए में आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मोडेम का यहाँ पर फुल फॉर्म है, दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। टच स्क्रीन भी है। कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी, अस्थायी या अस्थिर मेमोरी में आपका रैम होगा। रैम है वो आपका अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में माना जाता है। द्वितीयक है तो उसमें पेन ड्राइव है ना। सेकेंडरी वाला मैं फोटो लाया हूं यहां पर, डिवाइसेस, ये देखिए। रैम क्या होता है, अगर कंप्यूटर को बंद करने पर भी रैम में सूचना, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर रैम में सूचना समाप्त हो जाती है, और कंप्यूटर को बंद करने पर रोम में सूचना उपस्थित रहती है, समाप्त नहीं होती है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है आपका यहाँ पर कि आपकी प्राथमिक मेमोरी है, जो प्राइमरी मेमोरी है, वो यहाँ पर शेष मेमोरी शेष मेमोरी, रैम और रोम, ये प्राथमिक मेमोरी होती है। द्वितीयक मेमोरी में पेन ड्राइव आती है, और जो है आपका पेन ड्राइव और डाटा स्टोरेज जो है वो आपका द्वितीयक में आता है, द्वितीयक। अब द्वितीयक मेमोरी की हम बात करें, जैसे आप साथ में पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हो, वो द्वितीयक मेमोरी में आएगी। पेन ड्राइव डाटा स्टोर करने के लिए, जैसे आपको फाइल कोई सेव करनी है, मुझे आपकी पीडीएफ सेव करनी पड़ेगी क्लास के बाद में, ठीक है। डाटा सेव करने के लिए आपको द्वितीयक मेमोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्राथमिक मेमोरी में कौन सा आता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, सीधा प्रश्न आएगा। रैम होती है जिसमें स्टैटिक है और डायनेमिक रैम है। रोम में पी रोम है, ईपी रोम है और डबल ईपी रोम है, ठीक है। ओके, अब इससे ज्यादा मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, सीधा सा हो गया उसमें से, ये सरल क्वेश्चन ही आएगा। अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, सेकेंडरी। अस्थायी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी जिसे हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे। अब पता चल गया ना प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, है ना। तो ये आपके इसी के अंदर रैम जो है इसके अंतर्गत आ गई, रैम है, ठीक है। अस्थिर है क्योंकि इसमें डाटा समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कंप्यूटर अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली जाए, लाइट बंद हो जाए, कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए, तो डाटा है वो इसका समाप्त हो जाता है। इसलिए रोम में है वो समाप्त नहीं होता, इसलिए अस्थायी नहीं कहेंगे। आगे देखो, निम्न में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी के अंदर आ जाएगी हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब सेकेंडरी है। हार्ड डिस्क वगैरह हो गए तो ये सेकेंडरी हो गए। फिर देखिएगा डीवीडी किसका उदाहरण है। डीवीडी के उदाहरण की हम बात करें तो डीवीडी है वो आपका किसका है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी क्या है, हाँ, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि रैम एक गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, या रैम आपका रोम गैर परिवर्तनीय होती है। रोम है वो आपका परिवर्तनीय नहीं होती, गैर परिवर्तनीय होती है। ये रैम है वो नहीं, रोम होती है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार कौन सा नहीं है। सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक है, सर्वर है, ऑप्टिकल है। स्मृति का प्रकार कौन सा नहीं है कंप्यूटर के अंदर, तो सर्वर है वो आपका एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय है वो आपका क्या कहलाता है। डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध करवाने का जो समय है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है।
हाँ जी, एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम। निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल मेमोरी के बारे में प्रश्न पूछा है। निम्न में से कौन सी आपकी अस्थायी मेमोरी की बात कर रहा है? अस्थायी है वो आपके रैम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अस्थायी मतलब रैम की बात हो रही है। कंप्यूटर में रैम होती है, रैम इनपुट है, आउटपुट है या एक्सटर्नल है? तो इसकी हम बात करें, कंप्यूटर में रैम, कंप्यूटर में रैम किस में होती है? मदरबोर्ड में, है ना। मदरबोर्ड में कंप्यूटर में रैम होती है, ये भी ध्यान रखो। इस प्रश्न का आंसर बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। शेयर तो करना ही पड़ेगा बेटा, शेयर करो सभी मिलके, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगली क्लास जो है वह 7 लाख पे होगी, मात्र और मात्र 7 दिन के अंदर। तब तक मैं सेकंड ग्रेड को पढ़ाऊंगा। आप सभी बच्चों को कहूंगा कि 8 तारीख को मैं वापस आऊंगा सेकंड ग्रेड को पढ़ा के। तब तक आप ये क्लासेस देख लीजिए और तब तक आप लोग 7 लाख का परिवार होने वाले हैं। कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? दिए गए में सबसे तेज है वो आपका एस रैम है, ये आपका स्टैटिक रैम है, जो सीपीयू में शैशे मेमोरी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। स्टैटिक रैम जो आपकी सीपीयू में इस्तेमाल होती है। अब रैम रोम का मैंने अंतर बता दिया था, कंप्यूटर मेमोरी भी बता दी थी। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों में नवीनीकृत करना चाहिए? अभी तो मजा आएगा, आप सभी को हिंदी और इंग्लिश पढ़ोगे तब मजा आएगा, अभी तो रुको, अभी तो रुको। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड नई मदों में जो है आपका वर्गीकृत किया जाता है? तो वो है आपका डायनामिक रैम है, जिसको हर सेकंड कई मदों में नवीनीकृत किया जाता है। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की सहायक मेमोरी नहीं है? कंप्यूटर की 3 मेमोरी है वो आपकी सहायक है दिए गए में से, लेकिन जो पी रोम है वो आपकी सहायक नहीं है। सीडी रोम है, फ्लॉपी है, मैग्नेटिक टेप है। कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी को क्या कहेंगे? जो अस्थायी नहीं है, रैम अस्थायी है, रोम है वो आपकी परमानेंट मेमोरी है। तो ये इसका उल्टा हो गया। अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली, विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है वो आपकी कौन सी है? ये आपकी शैशे है। कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति संग्रहित होती है, कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति है वो कहां संग्रहित होती है? स्थायी है वो हार्ड डिस्क के अंदर होती है। याद रखिएगा कहां पर होती है? हार्ड डिस्क के अंदर होती है। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी यानी द्वितीयक, हम अभी पढ़ चुके हैं, प्राथमिक द्वितीयक सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो आपका सेकेंडरी है इन दिए गए ऑप्शन के अंदर कि आपका कौन सा दिए गए में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर दिए गए में से कौन सा है बताओ? हाँ, दिए गए में से आपका रैम, सीडी रोम, डीवीडी रोम या रैम, बताओ। ये इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई। सीडी है कि रैम है, डीवीडी रोम है? नहीं है, अच्छा सॉरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं है पूछा है। तो रैम एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क वगैरह ये सब सेकेंडरी है, और रैम जो है वो आपकी प्राथमिक है। इस वजह से आप कहोगे कि ये एक प्राथमिक है, सेकेंडरी नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी नहीं है। कई बार होता है थोड़ा सा टाइम जब होता है ना, जैसे अब मैं क्लास लेते हुए काफी टाइम हो गया, 2-3 घंटे हो रहे, आप भी एग्जाम हॉल में बैठोगे 2 घंटे में एकाग्रता रखनी पड़ती है। ध्यान देना इस बात से, एक सीखो कि आपको एकाग्रता के साथ में आंसर करना है। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, प्राथमिक द्वितीय यही पूछेंगे और क्या पूछेंगे। पटवारी में इससे मैं सोच रहा था पटवारी में कठिन से कठिन पेपर आएगा, पटवारी में इतना सरल दिया तो 4th ग्रेड उससे भी सरल आएगा। निम्न में से कौन आभासी प्रदर्श इकाई वीडियो का उदाहरण है? वीडियो का जो उदाहरण है वो है आपका सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर। रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, रिमूवेबल मीडिया के अंदर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है वो आपके शामिल होते हैं, इसके अलावा बाकी सभी शामिल होते हैं। किसके बिना? तो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के बिना, हार्ड डिस्क ड्राइव के अलावा सीडी रोम, डिस्कॉर्ड, डीवीडी ये सब आपके रिमूवेबल मीडिया के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन आपका हार्ड डिस्क ड्राइव उसके अंदर शामिल नहीं होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव उसके अंदर शामिल नहीं होता है। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है? सीडी के अंदर आपका प्रकाशिकी डाटा भंडारण पद्धति होती है। CAD का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इनमें से कौन एक क्रमित एक्सेस यानी कि क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है? तो दिए गए में से जो क्रमित एक्सेस पहुंच मेमोरी है वो मैग्नेटिक टेप है,
पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव की अगर हम बात करें तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। जब इच्छा हुई पेन ड्राइव लगा ली, जब इच्छा हुई बाहर लगा लिया। फाइल मुझे अपलोड करनी थी, तुम्हारी पीडीएफ को सेव करना था, इसलिए मैंने लगा ली। जब मुझे पीडीएफ वापस तुम्हें कंप्रेस करके देनी होगी, हटा दूंगा वहां से। तो ये आपकी इससे हो गई। यूएसबी का संक्षिप्त नाम क्या है? आएगा, सीधा सा प्रश्न आएगा कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपका द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। कौन सी मेमोरी का उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है यूएसबी। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न में से किस में प्रयुक्त होते हैं? डिस्क और टेप ड्राइव है वो किस में प्रयुक्त होते हैं? डिस्क और टेप ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। किसके अंदर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। निम्न में से कौन सा एक जीरो डिवाइस ब्लॉक डिवाइस है? दिए गए में ब्लॉक डिवाइस कौन सा है? टेप ड्राइव एक ब्लॉक डिवाइस है। सीडी रोम किसका एक उदाहरण है? सीडी रोम की अगर हम बात करें तो ये एक सीडी रोम एक आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है सीडी रोम।